यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं प्रियो। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर से अवसर के लिए। प्रभु ने हमें अवसर दिया है प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग धन्य हैं जो वचन के माध्यम से प्रभु से हम बात कर पाते हैं। सचमुच हमारी एक एक सांस, एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु का दिया हुआ है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी ना भूलें। आप कितने ही लाइफ में बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान आप अवश्य दें, ताकि हम सबका जीवन प्रभु में इसी प्रकार से सुरक्षित बना रहे। और जब हम प्रभु को धन्यवाद दें तो ये धन्यवाद हमारे परमेश्वर तक पहुँचे और परमेश्वर हमारा आनंदित होकर हमें वो तमाम सारी आशीषों से परिपूर्ण करे जो हम सब के लिए उसने रखी हुई है प्रियो। आज देखते हैं सुंदर सी सुबह में परमेश्वर हमसे वचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आमीन। प्रियो, कितना ही सुंदर वचन है जिसे अभी हमने पढ़ा कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, सारे गुनाहों को क्षमा किया। और धन्य है वो लोग जिनके अपराध क्षमा किए गए और वो प्रभु के चरणों में आज बैठकर आराधना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि सचमुच परमेश्वर की दृष्टि उन तमाम लोगों पर लगी रहती है जो सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसे लोग जब प्रभु के पास आते हैं तो सच में प्रियो परमेश्वर प्रभु क्षमा करते हैं। यीशु मसीह उन्हें क्षमा करते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। और वचन ये कह रहा है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। हाँ प्रियो, हम धन्य हैं। प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया और हमारे पापों को ढांप दिया। एक एक व्यक्ति इस बात को स्मरण करे कि हाँ, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो इस संसार में सिर्फ हमारे लिए ही आए, हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। और प्रियो, वो लोग धन्य हैं जो प्रभु के पास आते हैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है और पापों को ढांप दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं प्रियो, उन्होंने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है और समुद्र के नीचे ढांप दिया है। परमेश्वर द्वारा हम बुलाए गए, हम चुने हुए लोग हैं प्रियो। हम प्रभु के निज प्रजा हैं, हम प्रभु के निज धन हैं। और परमेश्वर ने हमें युगान युग राज करने के लिए प्रियो अनुग्रह दिया है। अनुग्रह हम लोगों को प्रदान किया है, क्योंकि वचन ये कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। प्रियो, हमें इन तमाम वचनों पर दिन रात ध्यान देना है। हम धन्य हैं प्रियो जो आज वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं। परमेश्वर सच में दयालु परमेश्वर है। हमें उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहिए प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे लोग धन्य हैं जिनके पापों को प्रभु ने ढांप दिया, जिनके अपराधों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। हम परमेश्वर की ओर से आशीषित लोग हैं प्रियो। आप परमेश्वर में आशीषित हैं। कभी आप कमजोर मत समझिए। आप ये मत सोचिए कि बीते समय में हमसे इतनी गलतियां हो गई, हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। बिल्कुल नहीं प्रियो। परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध
क्षमा किया गया। प्रभु ने आपके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, पापों को ढांप दिया, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर जो लोग दिन रात ध्यान करते रहते हैं, परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है। परमेश्वर से शक्ति पाने वाले लोग, ऐसे लोग धन्य हैं जो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले प्रभु के चरणों में आकर उससे शक्ति मांगते हैं, उससे सामर्थ्य मांगते हैं, उसके बाद अपने किसी भी काम को करते हैं। ऐसे लोग धन्य हैं प्रियो। वो हमेशा न्याय पर चलकर धर्म के कामों को करते हैं। ऐसे लोग प्रभु के नजरों में धन्य हैं। परमेश्वर के मार्ग को जो लोग पकड़े रहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को धन्य कह रहा है। जो परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखते हैं, वो अपनी ताकत पर नहीं, वो अपने बल पर नहीं, अपने धन पर नहीं। बहुत से लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं, बहुत से लोग अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार कौन से लोग धन्य हैं? जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य मांगें। ऐसे लोग धन्य हैं जो परमेश्वर पर आस लगाए रहते हैं, क्योंकि वचन ये बताता है कि परमेश्वर पर आस लगाए रहे। प्रियो, हम सब प्रभु में धन्य हैं। और ऐसे लोग धन्य हैं जो विश्राम दिन को पवित्र मानकर अपने हाथों को, अपने मन को किसी भी गलत राह पर जाने से रोके रहते हैं, किसी भी गलत बात को अपने मुंह पर आने नहीं देते हैं, और विश्राम दिन को पवित्र मानकर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और अपने आप को हर एक बुराई से रोक कर रखते हैं। परमेश्वर की नजरों में ऐसे लोग धन्य हैं प्रियो। और दिन रात परमेश्वर के डर में चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं। प्रियो, ऐसे लोग परमेश्वर की नजरों में धन्य हैं। हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर की दृष्टि सदैव हमारे ऊपर लगी रहती है। प्रियो, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, प्रियो, सदैव प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर और आपके ऊपर लगी रहती है। इसलिए आज का जो वचन है वो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए है कि यदि आप किसी भी प्रकार के निराशा में पड़े हैं, उदासी में पड़े हैं, तो आप वहाँ से बाहर निकल आइए। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अब प्रभु के मैं पास आने के योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे प्रभु के पास आऊँ, मैं किस मुँह से प्रभु के पास आऊँ। सो प्रियो, इस बात को अपने मन से निकाल दें। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। प्रभु ने हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, हमारे सारे पाप ढांप दिए हैं प्रियो। अपने पीठ के पीछे उन्होंने हमारे सारे अपराधों को फेंक दिया है। समुद्र के नीचे हमारे पापों को प्रभु ने ढांप दिया है। प्रियो, आप कभी भी इस बात को लेकर चिंतित ना हो, इस बात को लेकर कभी दुखी ना हो, इस बात को लेकर आप कभी घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु ने, हालेलुया, यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। आप खुशी मनाइए। जब हम इस वचन को
पढ़ रहे हैं तो हमारे प्रभु में हम आनंदित हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, इसलिए कि प्रभु ने हमारे पापों को ढांप दिया है, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। इस वचन में प्रभु जी आपको बहुतायत से जीवन में आगे लेकर जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आत्मिक उन्नति दे और आप प्रभु में हमेशा आनंदित रहते हुए आगे बढ़ने पाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया। आपने ये सुंदर वचन दिया कि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे अपराधों को प्रभु आपने क्षमा कर दिया है, पापों को ढांप दिया है मेरे प्रभु। हमसे जो भी जाने में अनजाने में हमसे गलतियां हुई प्रभु जी, वो आपने सारे गुनाह हमारे क्षमा कर दिए मेरे प्रभु। हमें अपने सीने से लगा लिया है। हम अपने हर एक भाई को, अपनी हर एक बहन को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं मेरे पिता। यदि कोई किसी भी प्रकार की दुविधा में पड़ा हुआ है प्रभु जी, हालेलुया, इस वचन के द्वारा वो आनंदित हो जाए, इस वचन को सुनने से उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, कि प्रभु ने सारे पापों को क्षमा कर दिया है, अपराधों को ढांप दिया है। अब मैं प्रभु में सुरक्षित हूँ, अब मैं प्रभु में आनंदित हूँ, अब मैं प्रभु के लिए खड़ा होऊंगा, अब मैं प्रभु के लिए ओ राजा हालेलुया, अब मैं प्रभु के लिए जीवन में नित्य बढ़ता रहूंगा, मैं प्रभु के लिए कार्य करूंगा। ओ खुदाबंद हालेलुया, ऐसे विचार हमारे मन में हो खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, ओ खुदाबंद सुरक्षित रहने के लिए, हर शैतान की ताकत से, हर शैतान की योजना से बचाने के लिए प्रभु ओ खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने वचन की शक्ति दें, अपने वचन की सामर्थ्य दें प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के जीवन ओ खुदाबंद यीशु मसीह में हालेलुया सुरक्षित हैं। अभी तक आने वाले समय में भी इसी प्रकार से सुरक्षित रहें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए, हर एक बरकत के लिए। ओ प्रभु, यदि कोई बीमार परेशान दुख या तकलीफ में है खुदाबंद हालेलुया, अपने हाथों को बढ़ाइए, अपने हाथों के द्वारा प्रभु उन्हें बीमारियों से छुटकारा दीजिए। उनके मन में यदि किसी प्रकार की ओ खुदाबंद शंका है, किसी प्रकार का संदेह है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस शंका को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु जी कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, तेरे वचनों के निकट हम आते हैं और फिर हम दूर हो जाते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारा कोई भी भाई, हमारी कोई भी बहन किसी भी प्रकार की दुविधा में, किसी भी प्रकार की शंका में ना रहें, वो प्रभु की ओर ताकें, प्रभु में विश्वास करें और नित्य प्रतिदिन प्रभु में आत्मिक उन्नति करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा ओ परमेश्वर प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले, आदर मिले और सम्मान मिले प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचन के अनुसार सचमुच धन्य हैं वो लोग जिनके अपराध क्षमा हो गए हैं प्रभु जी। सच में हमें आपने बुलाया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे पापों को ढांप दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।